आज आप देखिएगा कि हर घर में आपको एक कॉमन चीज मिलेगी, पूजा घर। और सभी के घरों में पूजा होती है, ये साधारणतः एक बात है। लेकिन आज हमारे घरों में जो पूजा होता है उसमें से 90% लोग जो पूजा करते हैं, खास करके महिला या पुरुष, उन्हें ये नहीं पता होता है कि हमें पूजा के घर में किन किन चीजों को कभी भूल करके भी नहीं रखना पड़ता है। आप पूजा करते हैं और आपको अगर ये नहीं पता है कि आप पूजा घर में क्या नहीं रखना चाहिए तो उससे दोष लगता है। पूजा ना करना एक अलग बात होती है, लेकिन पूजा करके भी उसे गलत करना या पूजा में ऐसी चीजों का प्रयोग करना जो पूजा को अशुद्ध बना दे, ये कभी नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको आज 5-6 ऐसे चीज बता रहा हूं मैया, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके घर में पूजा करते हैं तो इन चीजों का प्रयोग कभी मत कीजिएगा। ये हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा नहीं है। सबसे पहला, आप हमेशा देखिएगा कि घर में लोग पूजा करते तो अगरबत्ती जलाते, वो स्टिक वाली अगरबत्ती जो लंबी होती है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो स्टिक वाली अगरबत्ती होती है ना, जो लंबी वाली अगरबत्ती जिसे खोजते हैं, इसे कभी नहीं जलाना चाहिए। सनातन परंपरा में बड़ा शुद्ध बताया गया है, क्योंकि इसकी जो बीच वाली स्टिक होती है ना, वो बांस से बनाई जाती, बांस की स्टिक होती है। और शास्त्र के अनुसार से बांस को अशुद्ध बताया गया है। बांस को क्या बताया गया है? अशुद्ध बताया गया। अगर आप बांस को जलाते हैं तो आपके घर में हानि होगी, नुकसान होगा। कहा गया है कि बांस को जलाने से वंश जलती, अर्थात बांस इतना शुद्ध लकड़ी अगर इसे जलाइए तो वंश को स्वास्थ्य की हानि होती है, बच्चे को, पोते को स्वास्थ्य में हानि होती है। तत्पश्चात इसे एक कदम आगे भी बढ़ जाइए, यहां तक कहा जाता है कि अगर आप ये बांस को जलाते हैं तो केवल इतना ही हानि नहीं होती है, एक और आपको बहुत ही दुर्लभ हानि होती है। और उस हानि का नाम है कि बांस का प्रयोग शास्त्र में शुद्ध बताया गया। ना इसका हवन में प्रयोग होता है, ना ही किसी अन्य वस्तुओं में प्रयोग होता है, किसी शुभ कार्य में नहीं। इसका वहीं पे प्रयोग होता है जहां जलाया नहीं जाता। हर शुभ कार्य में बांस की प्रयोग होती, परंतु वहां जहां जलाया ना जाए, जहां इसकी धुआं ना लगे। मरने के बाद इसे शमशान तक चिता जो बना करके हम लेटते हैं कंधे पर, जो उसे भी बांस से बनाया जाता है, परंतु जब शमशान घाट जाया जाता है तो उसे जलाया नहीं जाता, क्योंकि अगर बांस पड़ जाए तो मुक्ति भी नहीं होती है, इतनी अशुद्ध है। और ये मुगलों की परंपरा है। हमारी इस्लामिक कल्चर जब भारत में आई तो इन्होंने, जो हमारे देश में जब आए तो इन्होंने दरगाहों में, ईदगाहों में, मस्जिदों में इन्होंने हमसे कॉपी किया। और इन्होंने धुएं, जो हम धूमन जलाते हैं जिसे हम पूजा करते हैं, तो धूमन को देख करके और धूप को देख करके इस्लामिक कल्चर में अगरबत्ती आई। वरना आप सऊदी अरब इत्यादि में जाए तो वहां अगरबत्ती नहीं जलती है। इन्होंने, आप मस्जिदों में जाए तो अगरबत्ती जलती है। तो इन्होंने हमारे धर्म से कॉपी किया और अगरबत्ती बनाई, जो कि बांस से बनता, हमें नहीं जलाना चाहिए। दूसरा, कभी भी रसोई घर में ऐसे पात्र जिससे भगवान को भोग लगाते हैं, जिसमें हम पानी देते हैं या अन्न देते हैं, ऐसा कोई भी पात्र जो भगवान को देते हैं, उस पात्र में गलती से भी लोहे का पात्र नहीं होना चाहिए। लोहे का पात्र भी अशुद्ध बताया गया है। दूसरा, बहुत को प्लास्टिक के डब्बों में या बोतलों में या प्लास्टिकों में पानी रखते हैं भगवान को देने के लिए, ये भी अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि प्लास्टिक में राहु और केतु का वास होता है। अब जरा आप सोचिए कि जिसमें राहु और केतु तो असुरों का वास है, क्या उसे देवता ग्रहण करेंगे? इसीलिए पूजा पद्धति में प्लास्टिक की वस्तुएं को भी निषेध बताया गया है। तीसरा, सबसे अहम बात, बर्तनों को खाली रखना। बहुत सारे लोग देखिएगा रसोई पूजा घर में हमेशा एक बर्तन खाली रखते नहीं। जिस घर में पूजा होती वहां एक ना एक बर्तन में जल हमेशा होना चाहिए। आप इसके लिए एक बड़ा अच्छा देखते होंगे कि हमारे यहाँ परंपरा है कलश रखने की, कि लक्ष्मी पूजा में एक कलश रखा गया, दुर्गा पूजा में उसे साल भर नहीं हटाया जाता। क्यों नहीं हटाया जाता है? क्योंकि जहां पूजा होती है वहां जल निरंतर रहना चाहिए, साल भर। अब अगर आप जल बदल दिए, जल को फेंक रहे हैं, तो किसी पल ऐसा हो रहा है कि मंदिर जो आप पूजा कर रहे हैं वहां जल खाली है, तो जल के बगैर मंदिर नहीं हो सकती। इसीलिए मंदिर, जो घर का मंदिर, उसमें नित्य जल का होना आवश्यक है। इसीलिए हमारे यहाँ कलश की व्यवस्था रखी गई कि कलश रखनी चाहिए जिसमें निरंतर जल लगा रहे। उसके बाद बताया गया चौथा स्थान, ऐसे देवी देवता जो रुद्र रूप में हो, जैसे गुस्से वाले हों, लगे कि अब मार देंगे, युद्ध करने वाले, जैसे काली जी जीभ निकालो एकदम रुद्र रूप में हो, शंकर जी गुस्सा रूप में हो, काल भैरव जी हो, ये जो डरावने रूप में है, या जो रुद्र रूप में या युद्ध करने की स्थिति में, ऐसे देवी देवताओं को भी घर में नहीं रखना चाहिए।
इन्हें घर में कभी नहीं रखना चाहिए, ये मंदिरों में दे दीजिए, ये इनकी स्थान घर में नहीं होती है, क्योंकि ये रुद्र रूप में जो होते हैं ना, वो हमेशा रुद्रता ही उन्हें दिखता है। कहा गया है कि जाकी रही भावना जिन जैसी प्रभु मूर्ति देखे तिन तैसी। अब आप भगवान की मूर्ति रुद्र रूप में देखेंगे तो आपके मन में भी भगवान रुद्र रूप में बैठेंगे, जबकि भगवान हमें क्रोधित रूप में नहीं बिठाना चाहिए। हमेशा भगवान आशीर्वाद देते हुए बैठी हुई मुद्रा में होना चाहिए। पांचवा स्थान बताया गया है कि एल्यूमिनियम का बर्तन भी पूजा पाठ में प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब किन बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, तो कहा जाता है सबसे अच्छा रहती है लोहा, चांदी, पीतल, कांसा, इन चीजों का प्रयोग कीजिए। अगर आप इन चीजों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये चीजें महंगी है, तो मिट्टी का दीपक का प्रयोग कीजिए, मिट्टी के बर्तन का प्रयोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलती से भी एल्यूमिनियम का मत प्रयोग कीजिए। साथ ही साथ स्टील को कहीं कहीं पे शुभ भी बताया गया, कहीं अशुभ भी, तो स्टील का प्रयोग करते तो बहुत बेहतर है, और नहीं करे तो भी बेहतर है। तो अगर आप स्टील की बर्तन पूजा में मुख्यतः प्रयोग करके इसे हटा दें। आपको अगर धातु के बर्तन में महंगी लगती है तो आप मिट्टी का बर्तन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मिट्टी के दीपक ले आए, मिट्टी का इतना बड़ा बड़ा ढक्कन जैसा कटोरी जैसा मिलता, आप उसमें भोग लगा दे, बहुत ही शुभ है। लेकिन कोशिश करें कि ऐसी धातुओं का प्रयोग ना करें जो हमारे शास्त्रों में जिसका वर्णन ना हो। छठी चीज बताई गई है टूटी हुई या खंडित प्रतिमा। मैया ध्यान से सुनिएगा, इस बात को मैं बता दे रहा हूं। टूटी हुई और खंडित प्रतिमा हमारे शास्त्र के अनुसार से पूजा प्रयोग में निषेध है, इसका प्रयोग नहीं होता है। इसलिए अगर पूजा पाठ घर में करते हैं तो इस बात को सदैव ध्यान में रखें कि टूटी हुई प्रतिमाओं का प्रयोग ना करें। जहां प्रतिमा टूटी होती है उस घर से देवी देवता चले जाते, उस घर में बहुत दुर्गति, अकाल मृत्यु की संभावना बनती है। इसीलिए खंडित प्रतिमाओं को घर में नहीं रखना चाहिए, इससे धन जाती है, घर में क्लेश होता है। अगर आप नया घर बनाना चाहें तो बड़ी समस्या होगी, आप पुराना घर भी गिरने लगेगा, आप उसका भी अब मतलब आप गृहस्थ अपने घर को आप सही रूप से नहीं चला पाएगा, घर टूटे फूटे आप उसे सही भी नहीं करने की क्षमता आपको। खंडित प्रतिमाएं इसीलिए हमारे शास्त्रों में नहीं रखने के लिए कहा गया है, इसलिए इस बात को सदैव ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि आप पूजा घर बना लिए, पूजा रख लिए तो सारी नियम लागू हो गई ना। मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता, उसके पालन से होती है, ठीक है। अगर भोजन हम 56 बना ले लेकिन 100 आदमी किसी को हम खिलाए नहीं तो खाना रखे रखे सड़ गया। तो खाना बनाने से महत्व नहीं है, खाना खिलाना महत्वपूर्ण है। खिलाने के लिए बना रहे हैं, बनाने के लिए खिला नहीं रहे हैं। तो पूजा कर रहे हैं, भगवान के लिए पूजा घर बनाया जा रहा है, पूजा कर रहे हैं भगवान के लिए। अब पूजा घर बनाए इसलिए भगवान नहीं बिठाना है कि हमको घर में पूजा घर बनाया है लोगों को दिखाना, इसलिए भगवान को बिठाना, इसलिए पूजा घर बनाना। इसलिए भगवान की अहमियत ऊपर रखिए, भगवान की मुख्यता ऊंची रखिए अपनी मंदिर घर में। इसलिए मुख्यतः इन चीजों का मंदिर घर में ध्यान रखिए। केवल मंदिर घर बनाने से कुछ नहीं होगा, उसकी नियम और विधिवत चलनी होगी, वरना जितनी आप लाभ के लिए कर रहे हो उतना ही आपको दोष लगेगा, ठीक है। जय श्रीमन नारायण।